वेलकम चिल्ड्रन। मैं विशाल चौधरी आपका वेलकम करता हूँ और आज हम एक बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी को पढ़ेंगे। इसका नाम है द टाइनी टीचर। ये क्लास 7th NCERT बुक से है और बच्चों बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप इसको ध्यान से सुनना। और अगर आपको इससे कुछ सीख मिले तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या मोरल आपको इससे मिलता है। बच्चों, इस कहानी का टाइटल है द टाइनी टीचर। मीन्स एक नन्हा शिक्षक, एक छोटा शिक्षक, नन्हा सा शिक्षक, वो कौन है। अब सबसे पहले यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको हम देखते हैं। दो सो वेरी स्मॉल, यद्यपि हालांकि ये बड़ी स्मॉल होती है। द आंट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि आंट बहुत इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग होती है, बहुत ही कठिन परिश्रम भी करने वाली होती है। अमंग द वेरियस काइंड्स, और अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां चींटियों की पाई जाती हैं, द कॉमनेस्ट आंट इज़ ब्लैक और रेड। उनमें सबसे जो कॉमन है वो ब्लैक और रेड है। साथ ही बच्चों, आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड आंट हिल्स। आंट बड़े ही आराम से रहती हैं जिन घरों में, उन्हें हम जानते हैं आंट हिल के नाम से, और इसके अलावा हम उनको नेस्ट्स भी कहते हैं। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन है बच्चों, नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट्स यू हैव सीन। उस सबसे छोटे एनिमल का क्या नाम है, इंसेक्ट का क्या नाम है जिसको आपने देखा है। एंड द वाइजेस्ट, और वो सबसे बुद्धिमान भी है। इज़ इट द फ्लाई, क्या ये फ्लाई है, मक्खी है। नो इट इज़ंट, ये नहीं है। इज़ इट द मॉस्कीटो, क्या ये मच्छर है। नो नॉट द मॉस्कीटो, मॉस्कीटो भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वॉर्म, तब ये ज़रूर कोई वॉर्म होगा, कोई कीड़ा होगा। नो नन ऑफ दीज, नहीं, ये इन सब में से कुछ नहीं है। इट इज़ द आंट, ये आंट है, ये चींटी है। द कॉमनेस्ट, एक बहुत ही आम। द स्मॉलेस्ट, बहुत ही छोटी। बट द वाइजेस्ट, लेकिन बहुत बुद्धिमान इंसेक्ट। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ, जो एक आंट की ज़िंदगी की कहानी होती है, ऑलमोस्ट सीम्स अनट्रू, वो लगती है जैसे कि वो सच्ची नहीं है। बट पीपल हैव केप्ट आंट एज अ पेट, लेकिन जो लोग होते हैं बच्चों, वो चींटियों को पालतू जानवर के, पालतू इंसेक्ट के रूप में भी रखते हैं, इसीलिए उनको पता है। एंड हैव वॉच्ड दियर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनके रोज़ के व्यवहार को बड़े करीब से देखते हैं। सो वी नो a number of fact about this tiny hard working and intelligent creature। तो इसीलिए हमें पता है इस प्यारे से जो एनी क्रिएचर है, टाइनी, छोटा सा, मेहनती, बहुत ही बुद्धिमान, उसके बारे में सब कुछ। द आंट यूजेस इट्स फिलर और एंटीना टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू दैम। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जो आंट के सर पर दो एंटीना होते हैं, दो फिलर्स होते हैं, उनके द्वारा वो बातें करती हैं, एक दूसरे को संदेश देती हैं। वॉच अ रॉ ऑफ आंट्स, आप एक चींटियों की रॉ को देखना, मूविंग अप और डाउन, जो ऊपर नीचे जा रही हो वॉल पर। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर, प्रत्येक आंट दूसरी चींटियों से मिलती है, हु आर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, जो आ रही होती हैं दूसरी डायरेक्शन से। बाय टचिंग दियर फिलर्स, अपने अपने उन एंटीनास को छू करके, उन फिलर्स को छू करके। बच्चों, देर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, जो चींटियाँ होती हैं बच्चों, वो कई प्रकार की होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम, और इनमें सबसे जो कॉमन है वो है ब्लैक और रेड वंस। वी हैव सीन देम सिंस वी हैव चिल्ड्रन, जब से हम बच्चे थे हम तब से इनको देखते हैं। बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू देम, लेकिन हमने कभी इनकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, ये कहाँ रहती हैं। इन दियर कंफर्टेबल होम्स, इनके कंफर्टेबल होम्स हैं, उनको हम नेस्ट बुलाते हैं या आंट हिल्स। ईच हैज़ hundreds ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज, और प्रत्येक रूम में सैकड़ों रूम होते हैं और उनके आंगन होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स, और इनमें से कुछ कमरों में जो क्वीन आंट होती हैं, लेज एग, वो अंडे देती हैं। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, और दूसरे रूम उन छोटे बच्चों के पालन पोषण के लिए होते हैं जिनको हम ग्रब्स कहते हैं। वर्कर्स हैव दियर, और जो वर्कर होते हैं आंट्स में, काम करने वाली चींटियाँ होती हैं, हैव दियर, उनके अपने होते हैं रूम्स, और वी कैन से रिजर्व्ड क्वार्टर्स। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ दियर टाइम इन सर्चिंग फॉर फूड,
बहुत सारी चींटियाँ जो वर्कर होती हैं वो सिर्फ खाने ढूंढने के काम को ही करती हैं। सम रूम्स सर्व्स एज स्टोर हाउस फॉर द फूड, और कुछ कमरे ऐसे होते हैं जो स्टोर हाउस होते हैं, स्टोर रूम होते हैं जिसमें खाने को रखा जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, और बच्चों जो सोल्जर्स होते हैं, सिपाही चींटियाँ होती हैं, उनके अपने बैरक होते हैं, वो अपने अपने बैरक में रहती है। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस, और कोई काम करने वाली चींटी वो कभी कोशिश नहीं करती कि वो बैरक में जाकर रहे। ना सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, ना ही जो सिपाही चींटियाँ होती है बच्चों वो कभी खाना ढूंढने बाहर जाती है। और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ग्रब, और ना ही कोई साफ़ सफाई करने वाली चींटी जो होती हैं वो किसी ग्रब को, बच्चे को या कि घर के किसी क्षेत्र को नुकसान पहुंचाती। सो यू सी, तो क्या आपने देखा, एन आंट्स लाइफ, एक चींटी की ज़िंदगी इज़ वेरी पीसफुल, वो कितनी शांतिमय होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क, हर कोई करता है अपने अपने काम का हिस्सा, इंटेलिजेंटली, बड़ी बुद्धिमानी से, एंड ब्रेवली, बहादुरी से, एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और वो कभी नहीं लड़ते अपने दूसरे मेंबर्स ऑफ ग्रुप से, जो समूह के दूसरे सदस्य हैं। तो बच्चों क्या होता है, चलिए देखते हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो बच्चों क्वीन होती है, रानी चींटी होती है, वो मदर होती है, वो माँ होती है, मालिक होती है सारी कॉलोनी की, जितनी भी आंट वहाँ पर रहती हैं। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, और इसकी ज़िंदगी होती है लगभग 15 साल की। एंड इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, और रानी चींटी को एक पंखों का जोड़ा भी होता है। लेकिन बच्चों क्या होता है, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फाइट, लेकिन वो पंख टूट जाते हैं कब, जब शादी की लड़ाई होती है रानी चींटी की। द फाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, और ये लड़ाई होती है गर्मी के दिन में। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज़ आउट टू मीट अ मेल आंट, जो रानी होती है, रानी चींटी, वो अपने छोड़ती है नेस्ट को, आंट हिल को, और मिलने जाती है मेल चींटे से, मेल आंट से, और ड्रोन हम कह सकते हैं, या ड्रोन से, जो ड्रैगन फ्लाइज उड़ती हैं हाई अप इन द एयर, हवा में ऊंचे। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और जब वो ज़मीन पर वापस आती है, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और वो अपने पंखों को खो देती है, और तब उसके बाद वो सिर्फ एक ही काम कर पाती है, और वो है सिर्फ और सिर्फ अंडे देने का। एग्स हैच, अंडे को सेया जाता है, एंड ग्रब्स कम आउट, और जो ग्रब्स होते हैं वो बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, सोल्जर उनकी रखवाली करते हैं। वर्कर्स फीड करते हैं उनको, एंड उनको साफ करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और उनको लेकर जाते हैं अच्छी हवा के लिए, कसरत कराने के लिए, और उनको धूप दिखाते हैं। 2 और 3 वीक्स, 2 और 3 हफ्तों तक। लेटर ग्रब्स बिकम कोकून, बाद में जो ग्रब्स होते हैं वो कोकून में बदल जाते हैं। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, और 3 हफ्तों के लिए बिना किसी एक्टिविटी और खाने के वो पड़े रहते हैं। देन द कोकून्स ब्रेक, जब वो कोकून टूटता है, एंड परफेक्ट एंड आंट्स अपीयर, और एक संपूर्ण चींटी सामने प्रकट होती है। आप देख सकते हैं बच्चों, चींटी कोकून में से बाहर निकल रही है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब वक्त है टीच करने का और ट्रेनिंग देने का। न्यू आंट्स, जो नई चींटियाँ होती हैं बच्चों, नई कीड़ी होती हैं, देयर ड्यूटी फ्रॉम ओल्ड आंट एज वर्कर, वो लर्न करती हैं अपनी ड्यूटीज़ को पुरानी चींटियों से, एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर, क्लीनर एक्सेट्रा। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद, ट्रेनिंग, द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट, ट्रेनिंग के कुछ हफ्तों के बाद जो छोटी चींटी होती है वो रेडी हो जाती है टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, इस दुनिया, जो काम की दुनिया है, इसमें बाहर जाने के लिए। अब फिर एन आंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स। अब बच्चों एक बात और, जो आंट हिल होती है वो केवल चींटियों का ही घर नहीं होती, बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, बल्कि कोई दूसरे जानवरों के लिए, दूसरे प्राणियों के लिए भी होती है, जैसे बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट एंड द ग्रीन फ्लाई। अब वाई डू आंट वॉन्ट दीज एलियंस क्रिएचर टू लिव इन दियर नेस्ट, अब चींटियाँ क्यों चाहती हैं कि ये बाहरी क्रिएचर उनके नेस्ट में या उनके घर में रहें? फॉर सेवरल रीज़न, इसके पीछे बच्चों कई रीज़न है। सम गिव ऑफ स्मेल, कुछ क्रिएचर स्मेल देते हैं टू द आंट्स, चींटियों को
सेंसेस। अब आंट जिनको सेंस करना पसंद करती हैं, जिनको जो स्मेल आंट को, चींटियों को अच्छी लगती है, कुछ क्रिएचर ऐसी स्मेल, फ्रेग्रेंस कह लीजिए या ओडोर कह लीजिए, उसको डिस्पर्स करते हैं। अब आगे क्या होता है बच्चों, और कुछ क्रिएचर ऐसे होते हैं जो स्वीट जूस रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड सम आर जस्ट पेट, और कुछ तो पेट के जैसे होते हैं चींटियों के लिए, पालतू जानवर के जैसे, जैसे प्ले थिंग्स हो, उनकी कोई खेलने की चीज़ हो, जैसे कि कैट और डॉग होते हैं ह्यूमंस के लिए, मनुष्यों के लिए। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काऊ, और बच्चों जो ग्रीन फ्लाई होती है वो चींटियों की गाय होती है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू, और आंट जो चींटियाँ होती हैं उसको ट्रेन करती हैं कि जब वो उन्हें हनी ड्यू दे सके, जैसे कि शहद, विद द टच ऑफ दियर एंटीना, जब वो उसके एंटीने को टच करें। दे मिल्क इट, और वो उससे मिल्क लेती हैं, मीन्स दूध लेती हैं, हनी ड्यू लेती हैं, जस्ट वी मिल्क द काऊ, जैसे हम गाय से दूध लेते हैं। हैव ह्यूमन लर्नड एज मच एज आंट्स हैव, क्या हम इतना सीख सकते हैं कभी जितना चींटियाँ जानती हैं? परहैप्स दे हैव, शायद हाँ, बट दे हैव नॉट पुट दियर लर्निंग टू गुड यूज़, लेकिन मनुष्य अपनी सीखी हुई चीज़ों को अच्छे यूज़ में नहीं लगा सकते। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स, उन्हें अभी भी थोड़ी चीज़ें सीखनी है। दिस टाइनी टीचर, फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, इस छोटे से टीचर से। वो क्या हैं? वो चीज़ें हैं बच्चों, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, सेंस ऑफ ड्यूटी, अपने कर्तव्य का एहसास, एंड डिसिप्लिन, और अनुशासन, क्लीनलीनेस, साफ सफाई, केयर फॉर द यंग वंस, अपने बच्चों की देखभाल, छोटों की देखभाल, एंड अबव ऑल, और सबसे ऊपर अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, के उस धरती माँ के प्रति जिम्मेदारी जहाँ हम रहते हैं। आई होप कि बच्चों आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब भी करके जाना, और कमेंट में आप कहाँ से हो ये भी ज़रूर बता के जाना, और आपको कैसी लगी ये भी बताना। थैंक यू बच्चों, बाय।